हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पुश ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया पुश और पॉप ऑपरेशन को यूजिंग एरे डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हम चल रहे हैं पॉप और पुश को एक्सप्लेन करना यूजिंग लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि लिंक लिस्ट को हमने जो डिटेल में पढ़ा वो आपने सारी वीडियो एक बार पढ़ ली हैं और आपको लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से आ रही है, क्योंकि जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहले जो लिंक लिस्ट में हमने किया उसी से रिलेटेड है और वही सेम एल्गोरिथम कुछ चेंजेस करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो स्टैक के ही टर्म्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको लिंक लिस्ट का वो कंसेप्ट सारा आता है तो आपको ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप हिंट लोगे और खुद ही इसका सूडो कोड राइट कर दोगे। तो समझते हैं कि कैसे वर्क करेगा स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे देखो हम एक इसकी वर्किंग देखते हैं। सिंपल देखो, लिंक लिस्ट के अंदर जो हम फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है वो क्या करता है, हेड करता है। यहाँ पे हेड का नाम ही हमने क्या दे दिया, टॉप कर दिया। सिर्फ हमने क्या किया है, हेड को टॉप का नाम दे दिया। अब हम हेड की जगह टॉप लेके चलेंगे, राइट। अब हमने क्या करना होता है, स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए डिलीशन और इंसर्शन एक ही एंड पे होती है और दूसरा उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1। अब आपको पता है अगर हम स्टार्टिंग से जिसको हेड पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, अगर हम वहां से इंसर्शन और डिलीशन करते हैं तो उसका क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है। ठीक है, तो हम पॉप और पुश दोनों ऑपरेशन को यूजिंग लिंक लिस्ट के करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नोड है, अब ये वाली जो लिंक लिस्ट दिख रही है उसके अंदर जो फर्स्ट नोड है ये वाला, इसके आगे अगर हमने पुश करना है तो इसके आगे हम एक एलिमेंट लगाएंगे, यानी कि हम पुश करेंगे। अगर हमने पॉप करना है तो ये वाले एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे, राइट। तो अब देखो अगर हमने यहाँ पे पुश करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें बहुत सारे केसेस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, हम डायनेमिकली नोड ऐड करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, राइट। तो हम मैलोक के हेल्प से हम क्या करते हैं, डायनामिकली नोड्स लेते हैं। यहाँ पे बस अगर हमें नोड्स की कमी आएगी तो तब आएगी कि मेमोरी के अंदर ही स्पेस नहीं है। वैसे ऐसा होता नहीं है, मतलब अगर मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं है, नोड हमें नहीं प्रोवाइड हो रहे, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टैक क्या है, ओवरफ्लो है। ठीक है, तो हम जब अपना नोड डायनामिकली लेंगे तो वहीं पे एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर जो हमारा नोड मिला है वही नल है तो क्या कर देंगे, स्टैक ओवरफ्लो है। अदरवाइज हम क्या अपना काम करते रहेंगे, ऐड करते जाएंगे, जितने चाहे हम यहाँ पे एलिमेंट स्टैक के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो हम स्यूडो कोड में देखेंगे कि ये कंडीशन कैसे लगानी है, राइट। उसके बाद एक केस आता है कि अगर हमने ऐड करना है इसके अंदर नोड, यानी कि इस लिस्ट के अंदर नहीं, अगर मैं कहती हूँ कि टॉप पहले से ही नल है, अगर टॉप हमारा क्या है, नल है, तो क्या होगा, ये टॉप है और यहाँ पे क्या है, नल। तो हमारा जो नोड है जो हमने लिया है मेमोरी से वो क्या होगा, हमारा लास्ट नोड भी होगा और हमें उस नोड के लास्ट में यहाँ पे इसके सेकंड वाले पार्ट में नल का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें डाटा को ऐड करना पड़ेगा। सपोज करो मेरी इंटीजर मैंने ले लिया और मैंने 15 ऐड कर दिया। अब मैं इसके साथ अगर मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट नोड बनाती हूँ या लास्ट नोड बनाती हूँ, दोनों ही नोड यही होंगे, मतलब फर्स्ट और लास्ट यही नोड होगा, तो मुझे इस तरीके से इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी कंडीशन और इसकी कोडिंग बिल्कुल ही अलग हो जाती है। एक ये केस आ गया और एक जो केस है ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास स्टैक है और हमें क्या करना है, नोड को ऐड करना है, यानी कि इस वाले नोड से पहले एक नोड को हमने ऐड करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एड्रेस है वो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे मान लो मैं कोई 25 दे देती हूँ, वो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे नोड, हमें यहाँ पे 1000 क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इससे पहले ये नोड बनाना है तो इससे इसका लिंक हो जाएगा। और ये वाला एड्रेस किसके पास होता है, हमारे टॉप के पास होता है,
यानी कि टॉप का जो एड्रेस है वो हम किसके दे देंगे, हमारा जो नोड है, अगर मैं इसको न्यू दे देती हूँ, न्यू के नेक्स्ट पार्ट में हम टॉप का एड्रेस डाल देंगे, यानी कि टॉप का एड्रेस क्या है 1000। जैसे ही 1000 डाला तो ये यहाँ पे इसके साथ लिंक हो जाएगा, लिंक कर देंगे। उसके बाद हम टॉप किसको बना देंगे, इसको बना देंगे। सपोज करो हमारे नए नोड का एड्रेस है 6000, ठीक है, तो हम इसको क्या बना देंगे, इसके साथ पॉइंट कर देंगे और यहाँ पे 6000 डाल देंगे। तो ये वाला जो मतलब हमारा जो टॉप है वो किसको पॉइंट करेगा, अब हमारे नए नोड को पॉइंट करेगा जो हमारा फर्स्ट नोड होगा, ठीक है। एक इसकी जो कंडीशन आ जाती है वो ये आ जाती है, तो इसकी कोडिंग बिल्कुल अलग होगी, इसकी कोडिंग अलग होगी। तो ये एक अलग अलग सिचुएशन है जो हम करेंगे, जो हम समझेंगे। उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर, वैसे आपने स्ट्रक्चर बहुत बार देख रखा है लिंक लिस्ट में, पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। हमने लिंक लिस्ट में हमेशा एक स्ट्रक्चर का नाम नोड दिया था, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का नाम स्टैक देंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ स्ट्रक्ट स्टैक, दे देती हूँ मैं अपने स्ट्रक्चर का नाम स्टैक। जैसे कि हमारे नोड के दो पार्ट हैं, एक हमारा जो पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, डाटा कंटेन करते हैं, वो भी इंटीजर टाइप का मैं ले रही हूँ। तो इंट यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी, इंट डाटा, मैं उसका नाम ले लेती हूँ डाटा, राइट। उसके बाद देखो हमारे पास जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको मैं दे देती हूँ नेक्स्ट, और इसकी टाइप क्या रहेगी, सेम हमारा जो स्ट्रक्चर है वही टाइप रहेगी। तो स्ट्रक्ट स्टैक, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट ही नाम दे रही हूँ, तो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट। क्योंकि ये अपने जैसे नोड का एड्रेस कंटेन करता है, इसलिए मैंने इसकी टाइप क्या ले ली यहाँ पे, स्ट्रक्ट स्टैक। आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझना है तो मैंने ऊपर लिंक दे दिया, आप उस पर क्लिक करके लिंक लिस्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में करें, उसके बाद इस टॉपिक को करना, राइट। अब हम इसका स्यूडो कोड बहुत डिटेल में करते हैं, जो अब तक हमने आइडिया लिया था उसको कैसे हम स्यूडो कोड में देखते हैं सारा इकट्ठा। यहाँ देखो हमारे पास आपने स्ट्रक्चर कर लिया है, ये हमारा देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्टैक, हमारे पास क्या है टॉप, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद इन्फो, जो हमने अपना जो नोड अभी ऐड करना है उसके अंदर इस वाले पार्ट में, डाटा वाले पार्ट में जो इन्फो डालनी है वो हमें यहाँ पे मिली हुई है, वो इस पार्ट में हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वो पार्ट है और ये वो इन्फो है जो हमने अपने नए नोड में डालनी है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास हमने क्या करना है, एक नया नोड लेना है हमारी हीप से, मतलब ये जो मैलोक है इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम एक नया नोड लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसने हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे एक नोड दे दिया जिसकी फर्स्ट बाइट हमारे पास ये रिटर्न करेगा, ठीक है। फर्स्ट बाइट आएगी और उसकी टाइप इसको नहीं पता, क्योंकि मैलोक क्या करता है, कोई टाइप नहीं देगा, ठीक है, वॉइड देगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हमें टाइप कास्ट करनी पड़ेगी, किसमें, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टैक। तो इसको हमने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा नोड का नाम क्या हो गया, न्यू, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, न्यू, हमारा जो नोड है वो उसका नाम क्या आ गया, न्यू आ गया। बहुत डिटेल में आपको मैलोक समझना है तो इसका भी लिंक मैंने दे दिया, आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नोड आ गया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, न्यू है, और इसकी कोई एड्रेस भी दे देते हैं, हम 6000 ही दे देते हैं, राइट। अब मैंने आपको बताया था इन केस हमारे पास जो ये न्यू है वो हमें अवेलेबल ही नहीं होता, मेमोरी के अंदर स्पेस ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, न्यू के पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, न्यू के पास क्या आ जाएगा, नल। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा जो न्यू है वो नल है, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, इफ न्यू इक्वल टू नल, अगर नल है तो क्या प्रिंट कर दे, स्टैक ओवरफ्लो। तो क्या प्रिंट करेगा, स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि मेमोरी के अंदर ही स्पेस नहीं है। वैसे आप कितने भी नोड इसमें ले सकते हो, डायनामिकली हम लेते हैं यहाँ पे नोड लिंक लिस्ट के अंदर, इसमें कोई साइज फिक्स नहीं होता हमारे एलिमेंट्स का, बट यहाँ पे अगर मेमोरी में ही स्पेस नहीं है, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी मतलब अगर ओवरफ्लो होगी तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हमने यहीं पे ही चेक कर लिया कि अगर नल मिल जाता है, हमें मेमोरी में स्पेस ही नहीं मिलता, तो प्रिंट करवा दे स्टैक ओवरफ्लो। उसके बाद मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, अगर जो हमारा स्टैक है, अगर जो हमारा टॉप है वो टॉप जो है अगर नल है,
उस केस में हमने क्या करना होता है, उस केस में ये जो हमारा न्यू नोड आया है उसको हमें पहला नोड बनाना पड़ेगा या लास्ट नोड बनाना पड़ेगा वहां का, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसके सेकंड वाले पार्ट में नल आना चाहिए, और फर्स्ट पार्ट में जो ये इन्फो है ये वाली जो हमें यहाँ से मिली है वो आनी चाहिए। सपोज करो हमारी जो इन्फो है वो 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमने कोडिंग की हुई है। देखो अब क्या कहते हैं, अगर हमारा टॉप नल नहीं है तो फिर उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, अगर हम चेक करेंगे कि अगर जो न्यू है वो नल नहीं है तो इसके एल्स पार्ट में आगे फिर से हम चेक करेंगे अगर टॉप नल है तो। अगर टॉप नल है तो हम क्या करेंगे, इसके जो न्यू का डाटा पार्ट है, ये न्यू, इसका जो डाटा पार्ट है उसमें क्या डाल देंगे, हमारी इन्फो, यानी कि 26 यहाँ पे आ गई। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हमने फिल करना है। अब उसको क्या फिल करेंगे हम, नल। तो यहाँ पे न्यू के नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया, राइट। अब हमने क्या करना है, जो हमारा टॉप है इसके अंदर पहले नल था, इस नल की जगह हमने क्या डालना है, इसका एड्रेस डालना है ताकि ये इस वाले जो नोड है उसको ये पॉइंट करे, ठीक है। टॉप पॉइंट करता है ना ऊपर वाले एलिमेंट को। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, जो टॉप है वो किसके इक्वल हो जाए, न्यू के। तो न्यू का एड्रेस किस में चला जाएगा, टॉप में। तो न्यू का हमारा एड्रेस मान लो 6000 है, तो किस में आ गया, ये यहाँ पे टॉप में आ गया 6000। और जैसे ही टॉप के पास 6000 आया, ये किसको पॉइंट करेगा, ये हमारे इस वाले नोड को, ठीक है। एक इसकी कंडीशन ये थी। अगर ऐसा भी नहीं होता तो हम इस एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। अगर इस एल्स वाले पार्ट में हम आए तो हमारे पास डेफिनेटली एक लिस्ट है, यानी कि हमारी एक ऐसी लिस्ट बनी हुई है, राइट, ये वाली। इसको हम एड्रेस दे देते हैं कोई भी 100, ये नल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 200, 300, 10, 20, 30। और अब हमने जो यहाँ पे नोड ऐड करना है वो कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है, इस साइड, यहाँ, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या दिया था, न्यू, और इसका एड्रेस क्या था, 6000 था, राइट। अब यहाँ पे लिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके न्यू वाले के डाटा पार्ट में क्या फिल कर दिया हमने, इन्फो हमारी क्या थी 26, तो 26 यहाँ पे आ गई इसके डाटा पार्ट में, राइट। उसके बाद हमने इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को यहाँ पे फिल करना होता है। तो न्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या आ जाए, टॉप में क्या है हमारे पास 100, तो 100 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। 100 आते ही ये क्या हो जाएगा, 100 वाले के साथ लिंक हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखो अब हमने क्या करना है, अब टॉप देखो सेकंड वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ना, मतलब पहले ये वाला फर्स्ट नोड था, तो अब हमने टॉप को फर्स्ट वाले नोड से पॉइंट करना है, यानी कि हमारे न्यू वाले से पॉइंट करना है। तो टॉप इक्वल टू हम क्या कर देंगे, न्यू कर देंगे। न्यू के पास क्या है 6000, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6000। तो जैसे ही 6000 आया, इसका लिंक यहाँ से टूट के हमारे फर्स्ट वाले नोड से हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टॉप, यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या है 6000 किस में चलेगी, टॉप में चलेगी। तो ये इसको पॉइंट करेगा, ये हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, यानी कि स्टैक के अंदर हमारा ये क्या बन गया, ऊपर वाला एलिमेंट बन गया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अगर हम इसको डिलीट करेंगे, इसी लिस्ट को अगर हम डिलीशन या फिर पॉप करना चाहते हैं, तो किस एलिमेंट को डिलीट करेंगे हम, इस वाले एलिमेंट को जो हमने अभी अभी इसमें पुश किया है। उसके बाद अगर हमने पॉप करना है तो कौन सा होगा, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, इस तरीके से। तो ये क्या है, वर्किंग स्टैक की ही तो हो रही है, राइट। तो एक ही एंड से पॉप हो रहा है और एक ही एंड से क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया। और यहाँ पे इसकी मेन बात क्या है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया था, पुश ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं पॉप ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। थैंक यू।